ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम शांति दीदी, हम शांति। अभी हम सभी मिलके बाप दादा का एक बार आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा समर्थता हमारे अंदर रहनी चाहिए। हमारे मुख से सदा समर्थ बोल बोले। समर्थ बोल बोलते हैं तो हमारा जमा का खाता बढ़ जाता है और जीवन सहज हो जाता है। तो समर्थ बोल कैसे निकले? तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बच्चे सदा मेरे अंदर आत्मिक भाव हो, है ना। हम शरीर को ना देखें, उसके अंदर एनर्जी जो है, आत्मा है, उस आत्मा को देखें और शुभ भावना रखें। चाहे वो कैसी भी सोल है, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति शुभ भावना हो, समर्थ बोल हो, तो क्या होगा कि समर्थता हमारे अंदर आती जाएगी। तो बहुत सुंदर सुंदर टिप्स बाबा स्पिरिचुअलिटी के लिए देते हैं कि कैसे मैं आत्मा अंदर में तरक्की करती रहूं। तो उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का, कैसे उन्होंने घर परिवार में रह के अथक सेवा की और नंबर 1 में आ गए। तो शिव बाबा अपने बच्चों से यही आशा रखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा समर्थ बने, अथक सेवाधारी बने, अलवेलेपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि अलवेलापन हमें नीचे ले आता है ना। तो जितनी हमारे अंदर दृढ़ता होगी, उतना ही हम आत्मा अलवेलेपन से मुक्त होंगे और समर्थता बनती चली जाएगी। तो इन सब बातों के लिए बाबा ने आज अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन दिया है, कौन सी शिक्षाओं पर हमें अमल करना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा। तो सभी के मुख से निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलते हैं मीठे बाबा, अंदर में बाबा की शक्ति मिठास के रूप में भर जाती है। तो मीठे बाबा, मीठे बाबू, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बाबा मीठे बच्चों के प्रति क्या कहते हैं। कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी सुख देती है। यह एक दो जन्म की बात नहीं है। बाबा की श्रीमत हमें 21 पीढ़ी तक सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो, बाबा ने कहा। प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? हाँ? राज तिलक देने के लिए सहज पुरुषार्थ क्या है? तो अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं, उन पर अच्छी रीति चलो, तो हमें राज तिलक मिल जाएगा। जो कहावत आती है ना रामायण में, तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुवीर। रघुवीर माना शिव बाबा अपने बच्चों को तिलक देते हैं, विजयी भव। हाँ, चंदन किसना माना? हाँ, पुरुषार्थ करना, जो बाप अभी हम बच्चों से पुरुषार्थ करा रहे। तो उन पर अच्छी रीति चलो, इसमें आशीर्वाद व कृपा की कोई बात नहीं है। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिल जाता है। किसी दूसरे को नहीं देखना। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। कौन कौन किस भावना से बाप के पास आया है, हाँ? कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो हमारी जैसी भावना होती है, वैसा हम आशीर्वाद उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो सामने वाले का क्या पुरुषार्थ है, उसकी क्या भावना है, वो हमें नहीं देखनी। हमारी क्या भावना है,
हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो हमें देखना है। तो बाबा कहते फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना, मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद की यात्रा से बाबा ने कहा तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। ओम नमः शिवाय। आज का गीता लास्ट में सुनेंगे। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है ना। दोनों भ्रकुटी के बीच में शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा की आंखों में शिव बाबा, इसको कहते हैं बाप दादा। तो बाबा ने कहा 2 बार भी कह सकते क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त, है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा व्यक्त में दिखाई दे रहा है और उनके तन में शिव बाबा अव्यक्त है। तो 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। बाबा कहते यह एक वंडर है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन से जो कुछ रियल भी है, ये रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। इसके लिए कहना ठीक है, पहले पहले सत्युग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म, है ना, ये नहीं जानते हैं कि हमने कितने पुनर्जन्म किया। हम आत्माएं जानती हैं क्या? नहीं। आत्मा ने कितने बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज किया है? तो शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। कहते हैं शास्त्रों में 84 लाख योनि भोग भोग कर अब ये मनुष्य तन प्राप्त किया है। तो रे मानव, इसको यूं ही वृथा नहीं गवाना, ऐसे आता है ना। तो बाबा ने कहा यह सब है भक्ति मार्ग, इनको कहा जाता है भक्ति कल्प। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते उतरते ही आए हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं, एक ही बार। कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत, जो बीच का समय मिडिल, बाप इसी समय आकर बच्चों की सदगति करते। सदगति करते हैं माना सदगुणों की धारणा कराते हैं, तो आत्मा की सदगति हो जाती है। सदगुण की धारणा नहीं है तो उसके अपोजिट है, तो दुर्गति है, क्योंकि हमारे ही थॉट हमारी दुर्गति करते हैं। तो बाप अपने बच्चों की सदगति करने के लिए आए हैं, समर्थ संकल्प देकर। बाबा आकर सबकी एक ही बात प्रारब्ध बनाते हैं, भविष्य की। एक जन्म 21 जन्मों की बाबा बच्चों की प्रारब्ध बनाने के लिए। तो तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए, है ना। पढ़ाई होती है ना, डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर बनने के लिए। परंतु परमात्मा पढ़ाई किस लिए? कि 21 जन्मों का प्रारब्ध बनाने के लिए। और वो भी तन मन धन जन सब कुछ प्राप्त होता है इस पढ़ाई से, है ना। लेकिन उतनी दृढ़ता के साथ पढ़नी भी है। पेपर तो आएंगे, हटाएंगे पढ़ाई से, लेकिन मुझे दृढ़ता के साथ में पढ़नी है। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, बाबा ने कहा। इसीलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व, चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलाए, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए आए हैं। तो वह भी समझते हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाबा समझाते योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। योग बल से पैराडाइज स्थापन किया किसने? बाबा ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही बच्चों को सिखाते हैं। रूहानी बाप बच्चों को ये सहज राजयोग सिखाते, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। ये सहज राजयोग बाबा ने कहा परमात्मा के अलावा और कोई सिखा ना सके।
आजकल अडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसीलिए बाबा ने कहा है क्या, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। बाप तो आकर पावन बनाते हैं, लेकिन पतित बनाने वाला भी तो कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूं। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का, बाबा ने कहा, सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, और यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं, बाबा ने कहा वो सबसे न्यारी है। सदगति के लिए जो श्रीमत देते हैं, पाने का वो सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है ना। सबकी दिल एक बाप से लग जाती है कि इतना सुंदर सुंदर बाबा बच्चों को शिक्षा देकर इतना सुंदर प्रारब्ध बनाते हैं जो दुनिया में कोई भी बना नहीं सकता, कोई भी दे नहीं सकता। तो जैसे बाबा ने कहा वह जड़ दिल वाला मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर, है ना। माउंट आबू में एक दिलवाड़ा मंदिर है जैनियों का। बाबा ने आज उसको याद किया तो बाबा ने कहा वो तो जड़ है और ये है चैतन्य, दिल लेने वाला शिव बाबा। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है ना, जो जैसा कर रहा है अपना भाग्य अपना प्रारब्ध बना रहा है। जितना जो शिव परमात्मा के प्रति निश्चय बुद्धि है कि वो आकर टीचर बनकर पढ़ा रहा है, गुरु बनकर हमारी नैया को पार भी लगा रहा है, तो जो जितना निश्चय कर पा रहे हैं उतना वो अपना प्रारब्ध बना रहे हैं। तो दिल वाला बाबा मिला है सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर क्या देने वाला, दुख हर कर सुख देने वाला। इसीलिए तो उसका एक नाम क्या कहते कि वो दुख हरता सुख करता है। कैसे दुख हरता है, कैसे सुख देता है, कि शिक्षा के द्वारा राइट रॉन्ग की समझ देकर बच्चों के दुखों को हर देता है। कितना ऊंच ते ऊंच गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचे है भगवान शिव की महिमा। कहते ना कृष्ण देवताय नमः विष्णु देवताय नमः, लेकिन जब शिव की बारी आती तो क्या कहते, शिव परमात्मा नमः। बस चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं, भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते। बाबा कहते वो हैं ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे वह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, ना उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। कौन सा महामंत्र, मन मना बाबा। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और मुझ बाबा को याद करो। देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग कर अपने को अशरीरी आत्मा समझो और मुझे याद करो। एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा, दोनों भ्रकुटी के मध्य देखें पॉइंट ऑफ लाइट, और मुझ आत्मा बिंदी का पिता परमात्मा झट बुद्धि परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बन गए हो। हम जो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, बाबा ने कहा कि रावण राज्य के कारण हम अपने को आत्मा भूल अपने को देह समझने लगे, है ना। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है जिससे दुख हो रहा है, बाबा ने कहा वो निकल जाएगी। सत्व प्रधान से सत्व में आने से कलाएं कम होती हैं। बाबा कहते हैं आत्मा जो सत्व प्रधान थी उसकी डिग्री कम हुई, सत्व हुई, तो बाबा ने कहा कलाएं भी कम हो गई। सोने की भी कैरेट होती है,
अभी जो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता, सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना बाबा कही रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और किच्चर पुट्टी नहीं होती। वहां साइलेंस से बहुत सुख है। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सत्य में घमंडी नहीं कहें। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी सुख मिलता है। बॉम्ब आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते, फिर खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है ना। अभी देखो भारत के पास भी कैसे कैसे बॉम्ब है। एक बॉम्ब टूटे तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाए, कुछ नहीं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नहीं, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। मालूम है बम फूटेगा तो हम भी तो उसमें शामिल है ना, मरने के लिए। बाबा कहते फिर कहते हैं पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है बनवाने के लिए। जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नहीं। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाबा है। पीस चाहे कोई कहाँ भी कितना भी पीस प्राइज ले ले या दे दे, लेकिन पीस की स्थापना तो एक शिव बाबा ही करता है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा। बाप कहते हैं सतयुग में है बेहद की संपत्ति। वहां तो दूध घी की नदियां बहती। इतनी संपत्ति है कि दूध घी की नदियां बहती। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो ये भेंट की जाती। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते। भक्ति में देखो कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। क्या कहते बाबा, भक्ति में देखो कितना खर्चा करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। माने प्राप्त तो कुछ भी होता नहीं, छोड़ा थोड़ा सा प्राप्त। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते। बाबा ने कहा तो पैसे वेस्ट हुए ना। कितना खर्चा होता है, कहाँ कहाँ बंगाल में तो सोने के जेवर भी पहनाते हैं। इतना बनाने में खर्चा, फिर उसको सजाने में खर्चा, और 8 दिन बाद उसको पानी में बहा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ। भगवान तो ऐसे भी है, और अगर भगवान समझकर उसकी पूजा की, उसको पानी में बहाने की क्या दरकार है। तो बाबा कहते कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते है ना। किसी के, चाहे कृष्ण है, राम है, हनुमान है, गणेश है, किसी के भी मंदिर में जाओ, बाबा ने कहा तुम्हें सबका ऑक्यूपेशन। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने, कहाँ भी जाओ। बाबा ये नहीं कहते कि इस मंदिर में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, जो जहाँ का है जा सकते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान को समझना है कि कहाँ मेरी प्रारब्ध प्राप्त बन रही है जन्म से। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, बाबा ने कहा अभी क्या करो, सेंसिबल बनकर जाओ, समझदार बनकर जाओ। तुम कहेंगे इनके 84 जन्मों को जानते हैं, भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में बाबा कहे ये सारी नॉलेज है। नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वेद शास्त्र आदि में बाबा ने कहा कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है ना। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो, ज्ञान से होती है क्या सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका याद।
जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वो है जड़ और ये है चैतन्य, हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है ना। बाबा दिलवाड़ा मंदिर को 2 बार याद कर लिए। दिलवाड़ा मंदिर है जैनियों का, जहाँ 108 कोठरी बनी है और उसमें तपस्या में दिखाया भ्रकुटी में सितारा चमक रहा है, वो तपस्या में रहते हैं। तो एक्चुअली वो यहाँ का यादगार है। बाबा यही कहते हैं ना, अपनी भ्रकुटी में आत्मा को देखो, तपस्या करनी है अभी, घर संसार में रह के, ऐसे नहीं कि कहीं जंगल में जाके कोठरी में बैठ के तपस्या करनी है। तो स्वर्ग, तो स्वर्ग में हमारी एंट्री है, स्वर्ग के पद के अधिकारी हैं। तो वो स्वर्ग तो दूर है, पहले मैं आत्मा जहां रह रही हूँ वहां ही मुझे दुख से मुक्ति मिल जाए, तो वो स्वर्ग हो गया। 100वें अर्थ स्वर्ग, बहुत खर्चे से बनाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। भारत 100% साल्वेंट पावन था, अभी भारत क्या बन गया है, 100% इंसॉल्वेंट बन चुका है, पतित है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं, वहां गंदगी की, बाबा ने कहा कोई बात। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसीलिए लिखी है कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। बाबा ने कहा अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर की सर्व स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाए। बाबा ने समझाया वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए, यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो, इसलिए अपने लिए जितना करेंगे उतना। बाबा साइन मार देगा, हमारा जितना पुरुषार्थ होगा बाबा कहेंगे तथास्तु, हो गया। तो तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना है, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए गायन है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए, और सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। जिसने अपना धन ईश्वर के प्रति उस सत्य भाव को पहचान कर सफल किया है, उसका ही सफल होना है। बाकी तो अभी देखा ना, नोटों की जब गड्डियां जली, पानी में बहा दिया लोगों ने, किसी का कुछ हुआ, किसी हुआ, कितना कुछ नुकसान हुआ था। तो बाबा ये स्पिरिचुअल लॉ समझा रहे हैं कि किसकी दबी रहेगी धूल में। कोई कोई जो जमीन में दाब देते और शरीर छोड़ दिया, तो वो तो दवा का दवा ही रह गया ना, कौन खाएगा उसको, पता ही नहीं। तो जब खुदाई होती है तो निकलता है कितना, हीरे मोती जवाहरात भी निकलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, गवर्नमेंट ले जाएगी, किसकी चोर ले जाएंगे, लेकिन सफल किसका होगा, रिटर्न किसको मिलेगा, जो धनी के नाम लगा रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा आया है तुमको राज्य भाग्य दिला। बाबा कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें, इसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसने, ब्रह्मा बाबा। इसको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी दानी होते हैं, तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, नाम तो होता है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट माने दानी, तो नाम तो होता है, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई स्थापन नहीं होती, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए बाबा ने कहा कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाबा इंग्लिश भी बीच में बच्चों को सिखाते हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी है हम बारी जाए, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का देखो कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की, चाहे 16,108। भक्ति मार्ग में 8 की माला जाप करते हैं, कोई 108 की, कोई 16,108 की, तो वो ये चैतन्य मन के की माला है, जिन्होंने बाबा की प्रति अपना जीवन समर्पित किया है। हाँ? बाबा कहते वो पवित्र आत्माएं, उनके मन के भक्ति में सिमरन किए जाते। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर बन, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है।
बाबा कहते नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम सर्व गए, सतयुग को 16 कला और त्रेता को 14 कला। 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो 14 कला। इसलिए राम के हाथ में धनुष बाण दिखाया कि वो हमेशा लड़ते ही रहे अपने विकारों से। और कृष्ण सतयुग का प्रिंस है तो हमेशा उसके हाथ में बंसी, माने उसने चैन की बंसी बजाई जब वो 16 कला बन गया। लेकिन बनाने वाला कौन? शिव बाबा। इस पढ़ाई से ही कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना और सदा चैन की बंसी बजा। एक कृष्ण की आत्मा को ही दिखाया है कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को सही रख पाए, समर्थ रहे। चाहे उन्होंने शिशुपाल का वध किया तो भी, कितने पूतना को मारा, इसको मारा, कासुर बकासुर कितनों को मारा, लेकिन उन पर कोई इफेक्ट नहीं। तो ये यहाँ की पढ़ाई से उन्होंने इतना बल प्राप्त किया। तो जब कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं तो और सब नहीं बन सकते क्या? बाबा कहते, बाबा की नजर में हर एक बच्चा समान है। जो पुरुषार्थ करेगा निश्चय बुद्धि के साथ में वो गुणों को धारण कर सकता है। तो ये धारण कलाएं डेवलप करने का बेला है। स्वतः ही बाबा ने कहा समर्थता तुम्हारे अंदर आती जाती है जब तुम उसकी श्रीमत पे चलते जाते हो। बाबा ने कहा बाबा ये सब आपका है, बाप को पूरा फॉलो करने का इसे मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स को, बहुतों का कल्याण हो जाए। सिर्फ ये मैसेज देना है बाबा को याद, है ना। बाबा कहते पैसे है तो क्या करो, वो तो बह जाएगा, तो बेटर है कि बाबा की सेवा में लगाओ। सिर्फ ये मैसेज देना है कि बाबा को याद करो और वर्षा 21 जन्मों का वर्षा लेने का समय। चलो 21 जन्म किसने देखे, कोई कह सकता है भाई किसने देखा है, शरीर छोड़ देंगे तो किसको पता है। लेकिन पहले हम यही सुख को प्राप्त करते हैं, आत्मा सुखी हो जाए। सिर्फ ये मैसेज देना है बाबा को याद करो वर्षा लो, मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाए। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाबा कहते मैं भारत में ही आता, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा बाबा कहते ये प्रश्न नहीं हो सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी, देखें स्वयं को, छोटी सी बिंदी, चमकता हुआ सितारा। कितनी गुह्य बातें हैं। बाबा ने कहा स्टार मिसल छोटी बिंदी, माताएं भी यह मस्तक पर बिंदी देती है ना, और उसी की यादगार में यहाँ बिंदी लगाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हैं। राज तिलक ये हमेशा हर जन्म में हर कर्म में आत्मा विजयी बन जाए, ये समर्थता भी यहीं पर बाबा हम बच्चों को दे। किसी भी जन्म में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ये राज तिलक अभी हमको मिल रहा है। तुम बाबा की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो। लेकिन राज तिलक लेने का आधार क्या है? परमात्मा की श्रीमत पर अच्छी प्रकार चलिए। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि इसमें अपनी मनमत और परमत नहीं लगाने। उसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, नहीं, बाबा हर एक को श्रीमत दे रहे। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा ने कहा यह है मनमता, जिससे अपने को आप ही राज तिलक मिलता है। बाबा नहीं देते, बाबा ने कहा तुम खुद ही लेते हो, जो करता है वो पाता है। इसलिए इसको कहते हैं कृपा, माना कर और पा। ऐसे ही किसी के हाथ रखने से आशीर्वाद नहीं मिल जाता है, मेहनत करनी है, करना और पाना। उसको कहा कृपा। बाप नहीं देते हैं, वो है राज। भक्ति में हम क्या कहते हैं, वही वरदान कोई सिर पे हाथ रख दे, नहीं, ऐसे हाथ रखने से भी नहीं होगा, वो आशीर्वाद भी लेना पड़ता है। बाप नहीं देते हैं, वो है ही
राजी, तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती, जितना जितना योग उतनी उतनी धारणा होगी। बाबा कहते योग में ही तो मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग आया। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन, क्योंकि गंगा का पानी तो शरीर तक ही जाता सॉरी, लेकिन मैला किस पर है? आत्मा पर है। तो आत्मा का मैला तो ज्ञान स्नान से ही जाएगा, शरीर के स्नान से आत्मा साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की भाषा ही ना। कितना सुंदर बाबा ने पॉइंट बोला कि भक्ति में गरीबों को देते हैं, ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। सोचते हैं गरीबों को दिया माने ईश्वर को मिल गया, कि बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब भी बलिहार हो जाते हैं ईश्वर के प्रति। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस समय 100% क्या बन गया? इंसान। तो दान हमेशा किसको करते हैं? गरीबों को दिया जाता है ना। तो बाबा कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे बाबा को गाली देते हो, क्या कहते थे उसको? सर्वव्यापी कह देते हैं, तो गाली देना हो गया ना। बाबा कहते ऐसे जब ग्लानि करते हो तब मुझे आना। ये भी ड्रामा बना हुआ है कि हर कल्प में बाबा ये संगम युग में 100 साल के संगम युग में आकर ही बच्चों को समर्थ बनाते हैं, उनकी सदगति करते हैं। ये बाबा भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल में, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, अकाल को ये अकाल तख्त, बाबा ने कहा इसको तख्त मिलता है। कहते मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण। इस समय बाबा ने कहा इनका ये पाठ है, ये बड़ी समझने की गुह्य बात है, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी बाबा के प्रति बोलेंगे, मीठे 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 सिक्के लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात पिता बाप बाप दादा दादा का का प्यार प्यार और और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप मात दादा पिता बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते शुक्रिया नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, बाप दादा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड बाबा की पावरफुल याद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम, उस पॉइंट ऑफ लाइन। ओम शांति। तो पूरी वाणी का सार है कि अविनाशी ज्ञान धन का दान कर क्या बनना है? महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया था, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। इसीलिए तो ब्रह्मा बाई तो फर्स्ट प्रिंस कृष्ण बने, क्योंकि वो तो करोड़पति थे और उन्होंने इतना निश्चय हो गया बाबा के प्रति कि पूरे परिवार सहित कुर्बान हो गए बाबा के ऊपर, है ना। दूसरा पॉइंट है सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले, है ना। जो भी सजाएं मिलती हैं, है ना, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, ये भी एक सजाएं हैं। बाबा ने कहा इन सजाओं से बचने के लिए क्या करना है? ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले, कर्म से परे हो जाए, माने आत्मिक स्थिति। तो पास विद ऑनर बनने का बाबा ने कहा पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक तो होना है एक तो कहते हैं पास होना, और दूसरा होता है पास विद ऑनर होना। बाबा ने कहा पास विद ऑनर होना, दूसरों को नहीं देखना। कई बार ब्रह्मा कुमारी में लोग दूसरों को देखने लगते हैं, अरे वो कब से ज्ञान में चल रहा है लेकिन वो तो ऐसा है, अरे उससे तो हम ही अच्छे हैं, अरे वो ज्ञान में तो कब से चल रहा है, वो तो अभी तक उसका गुस्सा नहीं गया है, तो वो क्या पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। तो हम उस दूसरों को देखेंगे तो अपना भाग्य नहीं बना पाएंगे।
स्कूल में होता है ना, स्कूल हो कॉलेज हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, टॉपर भी होते हैं। तो हमें टॉपर वाले को देखना है, छोटे वाले को नहीं देखना। बाबा ने कहा जो करेगा सो पा लेगा, परमात्मा उसके पुरुषार्थ पर साइन कर देंगे, जाओ तथास्तु, उनको सब कुछ मिल गया। तो लेने का समय है परमात्मा से। किसी और को देखेंगे तो हम उठ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। खुद को देखना, उसको देखना है जो कर लिया है, कर रहा है, दूसरों को नहीं देखना। बाबा ने कहा वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाबा समान अथक, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलवेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अभी अलवेलापन सर्दियों में बहुत आता है ना, रजाई ओढ़ के सो जाना, सुबह अमृत वेले भी मिस कर लेना, है ना, उठा नहीं जाता, ये भी अलवेलापन है। तो बाबा कहते हैं कि अभी अलवेलापन समाप्त करो, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलवेलापन समाप्त। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धर्मी परिवर्तन होंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्प के डल्लप को छोड़ो ना। समय पड़ा है, चलो ये जनवरी मास निकल जाए फिर कर लेंगे, अभी तो कितना ठंडा है ना, ऐसे भी आ जाता है मन में, चलो सो रहे हैं और अभी क्या करें, बहुत ठंड लग रही है। बाबा कहते ये भी अलवेलापन है। भगवान आकर मेरे को खजाने दे रहा है और हम सोए रह जाए तो घाटा किसका है ना। जो जागेगा वही तो पाएगा। जागे माने अवेयरनेस, कि इस समय कौन सा समय चल रहा है, मुझे लेना है, परमात्मा से लेना है। वो तो सुबह 4 बजे से आके 2 बजे से ही बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। तो जो जागेगा वो उससे ले लेगा। तो हमें जाग कर बैठना है, मुरली भी जाग कर, है ना, अटेंशन के साथ में सुननी है, धारणा करनी है ना। अच्छा, स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भाव है। सामने वाले के प्रति आत्मिक भाव है और शुभ भाव है, तो वहां पर पॉजिटिव ही रिजल्ट निकले। कल्याण की भावना है तो पॉजिटिव रिजल्ट है। अच्छा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सखास देने की सेवा करें। तो जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये चुप्त होने का के लिए बाहर निकल रहा है। किसी भी आत्मा के प्रति आ रहा है, व्यर्थ आ रहा है, कुछ नेगेटिव आ रहा है, तो बाबा ने कहा वो भी क्या है, निकलने के लिए जो भरा पड़ा है वो निकलेगा। बाबा बच्चों को समर्थ बनाएगा। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, बाबा ने कहा उसके सेक में नहीं आओ, है ना, उसकी जो नेगेटिव का प्रभाव है उसमें नहीं आओ। है वो आएगा निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे सीन आती है निकल जाती है, साइड सीन भी होती है, पिक्चर देखते हैं, सब प्रकार की सीन होती है, पर इफेक्ट क्या होता है, निकल जाता है ना। तो ऐसी बाबा ने कहा ये भी पिक्चर चल रही है, हर एक आत्मा के अपना अपना हिसाब किताब है, वो भी निकलेगा, है ना? लेकिन हम आत्मा को समर्थ बनना है। और समर्थ बनने के लिए बाबा ने कौन सी टिप्स दी, आत्मिक भाव, मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, जिससे भी हिसाब किताब चल रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, रिलेशन में भी हो रहा है, तो उससे मुक्त होने की विधि क्या है, मैं आत्मा और सामने वाले के प्रति कल्याण। क्योंकि जैसे घर के पूर्वज मुखिया होता है ना, चाहे वो बच्चा कितना भी गलत है, खराब है, लेकिन माँ बाप क्या सोचते हैं, उसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं ना, ये सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा पूरे विश्व के तुम क्या हो, पूर्वज आत्मा हो, तो तुम्हें सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, ताकि जब आप कल्याण की भावना, उसका कल्याण होगा और वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी स्पिरिचुअल टिप्स है कि हम हर आत्मा के प्रति कैसे अच्छे भाव रख सकते हैं और हर एक आत्मा का कल्याण कर। आसान नहीं है, लेकिन अगर भगवान से प्यार है, उससे मुझे खजाने लेने हैं जो अनविजिबल है, लेकिन है, निश्चय है तो वो है और हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके साथ ही बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इतने सुंदर सुंदर स्पिरिचुअल टिप्स देने के लिए, मुझ आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, कल्याण करने के लिए, सदगति करने के लिए, राइट रॉन्ग की समझ देने के लिए। श्री बाबा को कोटि कोटि शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा आपका।
कोटि कोटि शुक्रिया है। कितना समय बाबा बच्चों को देते हैं। बाबा ने अभी लगातार वाणी चल रही है कि साइलेंस के द्वारा सेवा करो, साइलेंस की वाइब्रेशन फैलाओ। पूरे विश्व में अभी अशांति है, परेशानियां हैं, दुख हैं। तो तुम पूर्वज आत्माओं को कदम उठाना है। क्या करना है कि साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन। हमने भी साकार वाणी सुनी बाबा की, मेरी आत्मा की सफाई हो गई। जो भी मैंने किसी आत्मा के प्रति होल्ड करके रखा था, जो मेरे दुख का कारण था, वो साफ हो गया। अब उस आत्मा को शक्ति से सजाना है। कैसे कि मन बुद्धि की एकाग्रता, हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बनता। एकाग्रता है, मन मेरा उसमें एकाग्र हो गया। तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है ना, बाबा ने आज का ना कितनी बार रिपीट किया, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करो, वो पुरुषार्थ भी कृपा है ना। तो दुआएं, दो दुआएं लो, बहुत सहज कर दिया। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, है ना। आत्मा खाली है, इसलिए माया के नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं। जो मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत भी थी, जब बची हुई वो भी ले गई। तो जमा का बल में, लोग तो स्थूल धन को ही जमा का खाता सोचते हैं ना, लेकिन नहीं, आंतरिक शक्ति का जितना जमा का खाता है उतना स्थूल धन मेरे पास भी बरकरार है। तो ऐसे तो धन लोगों के पास बहुत है, लेकिन वो सुख शांति के साथ है ना। वो कहते हैं ना, लक्ष्मी आती है और उल्लू उल्लू उसकी सवारी है। कई बार धन आता, उल्लू बना के चला जाता, मिलता कुछ भी नहीं, है ना। तो देखो, बहुत गहराई से समझना है बाबा बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। राजी रहो और सर्व को राजी। हर एक स्वभाव का राज जानकर राजी रहो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज, उसकी नवज को जान जाओ। फिर दुआ की दवा दो, सहज हो जाए। किसी आत्मा को जो मेरे रिलेशन में है, तो जरूर मेरा पिछले जन्म का संबंध है ना। तो बाबा ने कहा किसी को भी नाराज नहीं करना, सबको राजी करना है। तो कैसे, चलो ठीक है, कोई ऊपर नीचे बात हो भी गई, नई बात एक दूसरे की समझ में आ रही, क्योंकि पुराना हिसाब किताब। तो क्या करना पड़ेगा, बाबा ने कहा कोई नब्ज तो है उसकी, उसको पकड़ो, बाबा ने कहा, और उसको राजी कर लो। तो बाबा ने कहा उसकी नबज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाए। तो बाबा ने कहा लाख जो बनेंगे सिर्फ संदेश लेने वाले नहीं, 9 लाख सत्युग की पहली प्रजा है। कहा ना सब कुछ खत्म होगा, लास्ट में 9 लाख रह जाएंगे। तो संदेश वाले नहीं, रेगुलर कुछ ना कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे 9 लाख में। और संदेश वाले भी चाहिए, जिनको संदेश मिलेगा कि भगवान आ चुका है, अपना भाग्य बना लो। लेकिन वो भी भाग्य बना नहीं पाएंगे, क्योंकि राजधानी ट्रेन तो छूट गई है। जो बैठ जाएगा वही तो पहुंचेगा मंजिल तक, जो नहीं बैठेगा देखता ही रहेगा राजधानी ट्रेन जा रही है, जा रही जा रही, तो वो तो कुछ ले नहीं पाएगा ना। तो ऐसे भी होंगे जिनको संदेश तो मिलेगा, लेकिन मुरली से नहीं जुड़ पाएंगे। तो संदेश वाले भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में 33 करोड़ देवी देवताएं कहते हैं, वो भी अभी सिलेक्शन हो रहा है। 700-800 करोड़ की आबादी में से 33 करोड़ देवी देवता का गायन है ना, वो बच्चे भी अभी बन रहे हैं। वो कौन से होंगे, जो संदेश तो पाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ये भगवान का संदेश पाना माना भाग्य बनना। थोड़ा भी ज्ञान देना तो माना राजधानी में तो आएंगे। कौन सी राजधानी, सत्य। लेकिन उच्च पद के अधिकारी कौन बनेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर अपने जीवन को चलाए। अच्छा, तो शांति से 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने के लिए एक शुद्ध पवित्र आत्मा, इस देह और देह की दुनिया से न्यारी पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा की श्रीमत पे चल, स्वयं को श्रेष्ठ बना, हर एक आत्मा के राज को जान, नाराज न कर, राजी रहने, सच्ची सच्ची राजयोग। परमात्मा पिता के साथ
परमात्मा की किरणों के नीचे स्वयं को देखें, आत्मा बिंदी, और परमात्मा बिंदी से उस पर शावर, जैसे पानी का शावर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों का शावर मुझ आत्मा में प्रवाहित, और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाऊं, समर्थ बन रहे। कृपा आशीर्वाद मांगने वाली नहीं, कृपा अर्जन करने वाली, आशीर्वचन अर्जन करने वाले, समर्थ। हर एक आत्मा आत्मिक भाव में देखते हुए शुभ भावना रख, मैं कल्प कल्प की समर्था, दृढ़ता के द्वारा अलविलेपन को समाप्त, संगम युग में आए हुए परमात्मा को पहचान कर जन्म जन्म की शक्तियों को भरने वाले मैं समर्था। इसी कॉन्शियस के साथ बाबा के हाथ में हाथ लेते हुए, दोनों भ्रकुटी में शिव बाबा को निहारते हुए, बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। शिव बाबा की किरणों के नीचे ही स्वयं को देखेंगे, और उसी में हम पॉइंट शेयर करेंगे बाबा को कि बाबा, आपने आज मुझे ये शिक्षा दी और मैंने ये धारण किया है, मुझे आज क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, सभी शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित में। आज आज बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है और महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ इस यज्ञ में लगा दिया, इसी तरह फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा सजाओं से बचने के लिए अच्छी तरह योग करना है ताकि कर्मातीत अवस्था को पाले। फिर बाबा ने कहा आप खुद पुरुषार्थ करना है, दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना है। अलबेलेपन को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करने हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू रंजित मैम, वेरी नाइस। दीदी मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। हाँ हाँ, सॉरी मैंने भाई आपका जी वो लेके कॉल आए मेरे? देखा बाद में। नहीं, भाई जी लेके आए मेरा हाँ हाँ, वो रखा है, जो भी आईपैड। बहन आएंगी ना तो अच्छा, बता फिर मैं देना है। आपको ना उनका नंबर दूंगी तो उनको हाँ आपका दे दूंगी, फिर हाँ, उसको आप दे ठीक है। देना। ठीक हाँ है, ठीक है, हाँ आने जी। वाले हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा 11 को आ जाएंगे मेरे अच्छा ख्याल में, अच्छा, ठीक 12 को ठीक। पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजित। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। आज बाबा ने कहा हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने गृहस्थ जीवन में रहकर अपना सब कुछ समर्पित करके नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ किया। हमें समर्थ बनना है, सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं रखनी है, दुआ देना है, दुआएं देना है, आत्मिक स्थिति में सभी को देखने का पुरुषार्थ करना है, अलविलेपन को समाप्त करना है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा हमें पुरुषार्थ को तीव्र करना है और साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शुक्रिया पापा, थैंक यू फैमिली, ओम शुक्रिया दीदी। शांति। थैंक यू मेगा बहन। भैया को मेरी याद देना, हाँ मिस्टर को। जी दीदी, हाँ मैंने बोला उन्हें। हाँ जी हाँ हाँ। जी ओम दीदी। शांति, बात ओम कराना कभी, शांति। ठीक है ना। हाँ दीदी, ओम हाँ शांति, क्योंकि ज्यादा जी दिन मेरे कनेक्शन में वो आ नहीं पाए एक्चुअली, तो कोई बात नहीं, बात हाँ करा। ओम जी शांति। दीदी। हाँ वो सौरभ भाई से मिले थे, अभी हम संडे को गए थे अच्छा सेंटर। अच्छा, ठीक। हाँ ओम दीदी जी। शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। शांति राजेश बहन। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा ने कहा है कि बाप से जो हमें शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलना, चल 21 जन्म का सुख का अधिकारी बनना है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही हम बेगर से प्रिंस बनते हैं। अविनाशी धन का दान कर महादानी बनना है। फॉलो फादर कर राजाई में उच्च पद लाना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प
द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करना है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनना है। कर लेंगे, हो ही जाएगी, ऐसी आलस की संकल्प नहीं आने देना है, करना ही है। ऐसी बुद्धि में, यही बुद्धि में रखना है। आत्मिक भाव और शुभ भाव की बोलना है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम फैमिली। शांति। थैंक यू संगीता बहन। महेश भाई को याद देना, अभी जी आप जी जी, सुनाते हैं हमको कुछ पॉइंट, सुनते हैं वो नहीं? उनको मुझसे ज्यादा पता होता है। अच्छा चलो याद देना, हाँ ठीक। हाँ जी जी, थैंक यू राजेश बहन, ओम शांति। शांति। सौरभ भाई आए हुए हैं ना, एक दिन लेके जाओ उनको भोग खाने के लिए, हम मधुबन से जो ले गए हैं। ठंड है लेकिन हम्म। अभी वहां पर बहुत। अभी बहुत स्नो पड़ रहा है, बहुत डेंजर है। या स्नो बहुत पड़ हम्म। रहा है ना उधर। हाँ संडे हाँ। को जा सकते हैं, संडे को कम होते। हाँ देखते हो, अभी थोड़ा शुभम हाँ का। धूप बहुत हो जाता है ना, हाँ, कोई नहीं। शुभम का पैर में थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया ना, उसको सर्जरी करना पड़ेगा, अब तो उसी को किसका, काम बेटे होगा। का? बेटे का? हाँ हाँ, गेम खेल रहा था ना, तो गेम हाँ में थोड़ा कोई सा बात चोट नहीं, लग ठीक हो जाएगा, ये तो है ना, कोई विक्रम विनाश हो गया, गया। सही हो जाएगा। ठीक थैंक यू है, राजेश। थैंक यू संगीता। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश भैया। ओम शांति ओम सुशीला बहन। शांति। अच्छा, आज का मुरली से तो बाबा ने कहा मन मना बाबा होकर रहेंगे तो अपने आप ही तिलक मिलता है। फिर बाबा ने कहा परमात्मा पढ़ाई से ही हमको 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, हम तो प्रारब्ध पाते हैं। फिर बाबा ने कहा योग से ही धारणा भी हो सकता है। फिर बाबा ने कहा कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलापन को समाप्त करना है। फिर ब्रह्मा बाप समान अतक अतक बनना है। फिर बाबा ने कहा समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना होना होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम तो अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने के लिए सो जितना समय हमको मिलता है उतना समय व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। इससे हम चुप्त होने के लिए बाहर निकालना है, इसे निकालना है व्यर्थ से इसके लिए बाबा ने कहा अपना काम उड़ती कला द्वारा साकाश द्वारा परिवर्तन करना है। घबराओ नहीं, फिर उसकी चेक भी करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश। थैंक यू राजेश में सुशीला बहन। ओम सौरभ भाई शांति। हाँ गया, हाँ सुशीला बहन, क्या बोला? सौरभ भाई वापस गया है क्या? हाँ सौरभ भाई पहुंच गए ना वहां पर, अभी वहां पर स्नो पड़ रहा है। इतना जल्दी वो 18 तक भी नहीं हाँ लगा। उनको कुछ काम था शायद वहां पर। जैसे ही हम्म। अभी हम लोगों के साथ भी नहीं रह पाए इस बार, क्योंकि वो उनका जो यूथ विंग का चल रहा था ना, वो करके फिर या, उनको जाना पड़ा। ओ, हाँ इसलिए वो चाहिए हाँ इतना जल्दी हाँ। वापस गया। या वापस चले मेरे से, ओके। हाँ। तो बाद में आपसे बात करेंगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। आप हाँ, कब जा रहे हैं अभी लौट के? 18 से 18 मतलब 18 से निकल रहे हैं, 18 तारीख 18 को आज। जनवरी 18 जनवरी को। और तो 18 जनवरी आ नहीं थोड़ा आएंगे बाबा मिलन? नो, ये सॉरी, दो, 18 दो, जनवरी बाबा मिलन। रात को ही इससे इधर से, फिर हाँ। 19 से उधर अच्छा बैंगलोर से, फिर तो अच्छा। 20 तारीख को हाँ उधर ठीक। बच्चे ठीक है आपके? लड़की दोनों सब ठीक ठीक है है, वहाँ? यस ठीक सब है। ठीक है। अच्छा अच्छा। इसलिए सौरभ भाई मैं से आपको सोचा मिलना अभी है? सौरभ बच्चा अभी भी इधर 18 तारीख तक इधर ही हो जाएगा, इसे नहीं, मैं अब सौरभ भाई ना फरवरी में आएंगे इधर। फरवरी में आएगा। अच्छा, हम्म, ओके। अच्छा, फरवरी। फिर मिलेंगे। ठीक है, ओम क्या लेके शांति। जाने का, अच्छा वो हाँ ये हाँ सोच। हाँ, जाने से पहले एक बार मधुबन आना था ना आपको। नहीं, ये बार। नहीं, अच्छा चलो ठीक है। ओम शांति, ओके, ओम ओम शांति। हाँ शांति। ओम शांति सुशीला बहन, थैंक यू। ओम ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। हाँ ओम शांति, कैसी तबीयत है आपकी अभी? वो अभी मेरा जो जख्म है उसके नी के ऊपर वो हाँ ठीक नहीं हो रहा है, बार बार जाके उसको हाँ वूंड केयरिंग से उससे पट्टी करवानी पड़ती है, और हाँ। रिकवरी नहीं हो पा रही है, हो पता नहीं आप क्या क्या बात करो हो ना, गई है। आप अभी कहाँ पर हैं, इस समय कहाँ पर हैं आप? मैं कैलिफोर्निया में ही हूँ। कैलिफोर्निया में ना, मैंने कहा बाबा के प्रति थोड़ा भोग लगवा दो, कुछ विक्रम ना आसान हो जाते कटना।
कैसे कैसे करते वो हैं या इसको? तो मधुबन में लगवा दो या फिर वहां पर जो आपका सेंटर है वहां पर, या यहाँ पर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर, तो थोड़ा क्या है ना, जो पुण्य का खाता पड़ेगा तो इजी हो जाएगा थोड़ा। मैं रिंकू को बोलूंगी, रिंकू हाँ इजीली रिंकू को कर बोलो, वो पाएगी सौरभ बात। भाई से बात कर लेंगे, ठीक है ना, रिंकू को बोलेंगे। हाँ, उससे बोलूंगी, मेरे मेरे हाँ बेहाफ हाँ में हाँ जो हाँ। कर सकती है कर देगी पीस तो। विलेज है ना, वहाँ पीस विलेज में लगवा देंगे आपके नाम का ना, सौरभ भाई से बात करके। मोनी हाँ। बहन है वहां पर इस समय, तो वो बाबा को संदेश भी लेकर आती है ना, तो वो आपका संदेश हम्म। लेकर आएंगी फिर कि बाबा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बाबा हाँ की तो सकाश दो। मिलेगी थोड़ा, क्योंकि अभी अपनी मेहनत से कम पड़ रहा है, थोड़ा दूसरों का भी बाबा का चाहिए इसमें। हाँ, मैं रिंकू से कहूंगी, हाँ क्योंकि रिंकू से। मैं तो यहाँ से हाँ कोई सेंटर एंटर यहाँ मैं जानती नहीं हूँ, मैं अच्छा। गई अच्छा भी ठीक है, तो आप ना रिंकू बहन से बात करिए, सौरभ भाई अभी वहीं पर हैं, तो वो बात नहीं। करके अच्छा। ना, हाँ भोग लगवा देंगे आपके नाम पर हाँ थोड़ा। ठीक है। हाँ हाँ, मैं ठीक है उसको ना। बोल दूंगी। हाँ हाँ। चलो। रिंकू बहन अभी कहाँ बाय। पर है इस समय? वो कल ही यहाँ से गई है, आज पहुंची है अच्छा अच्छा, इंडियाना। आपके पास थी वो, ओके अच्छा मेरे अच्छा। मेरे पास ही थी, वो भी बड़ी अच्छा डिसहार्टेड होके गई। कहती है हाँ कि कुछ नहीं हो पाया और मेरी हाँ छुट्टियां भी खत्म हो गई। हाँ। तो अब देखो ना, प्रेम बहन बाबा यही तो कह रहे हैं कि डॉक्टर भी डॉक्टरी कुछ नहीं कर पाएगा, ये खेल चल रहा है हिसाब किताब का, ये हम बच्चों को हम्म, समझ में आ गया, हम लोग कितने थैंक्सफुल है बाबा के प्रति, कि अब विकर्मों तो को विनाश करने का समय चल रहा है, तो एक तो है अपनी शक्ति और दूसरी है बाबा की भी शक्ति उसमें शामिल हो जाए, तो उसकी याद की थोड़ा हाँ, यात्रा बढ़ाना है, थोड़ा भोग स्वीकार कराना है, तो हो वही जाएगा। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं इसीलिए मुरली ज्वाइन करती हूँ, बाकी टाइम में मेरा अपॉइंटमेंट ही चलती रहती है और ओके। मेरी मुरली मिस होती नहीं रहती है। आप क्या करा करो, मुरली को मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे शक्ति मिलती है ना आत्मा को, तो ये हाँ, जब वो तो आत्मा की है जितनी शक्ति है वो लेकिन। उतनी मेरे शरीर का भी कर्म विनाश होता है, तो वो हाँ, आप पर जहां भी जाओ ना कई लगा के रख लो कान में। नहीं, कई बार ऐसा होता है जैसे मैं अब एंटीबायोटिक इतनी ज्यादा खा रही हूँ कि उसके कारण मेरे को कभी लूज मोशन हो जाता है, पेट हाँ दर्द हो जाता है, या अच्छा कुछ भी हाँ। प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें मैं थोड़ा सा फंस जाती हूँ। हाँ मैं बता तो रही थी, उन्हें उस साटन हो रही थी कि उसके उसके भाई उसका ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते, जो हाँ, भाभी है उसकी। तो वही कुछ प्रॉब्लम होती है तो मिस हो जाती है मेरी, अदरवाइज मेरा मन नहीं करता मिस करने का, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ नहीं देखो, ये भी तो पुण्य का खाता है आपका, कि बेटी इतनी दूर से हाँ। आपके पास जाती है ख्याल रखने के लिए ना, ये भी हम थैंक्सफुल है हम्म। बाबा के लिए ना। आज के जमाने में कौन कितना करता है, वो बच्ची अपनी डॉक्टरी छोड़ के जाती है आपके पास, तो बड़ी बात हाँ, है ना। तो ठीक है अब मैं जरा। प्रेम बहन, बाद में बात कर लेंगे, और ये लोग निकलने वाले हैं। हाँ, ठीक मैं है। थोड़ा शेयर करती हूँ, हाँ आज शेयर लगता है करें मुरली हाँ। मेरे लिए थी। हम्म। तो आज बाबा ने कहा है कि सजाओं से बचने के लिए बाबा से योग लगाना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपना भाग्य बनाना है, ब्रह्मा बाबा के समान दृढ़ संकल्प करना है, अलबेलापन खत्म करना है, और बाबा कहते हैं जो जागेगा सो पाएगा, व्यर्थ संकल्प से दूर रहना है। ओम शांति राजेश बहन। शांति। थैंक यू प्रेम बहन, शांति, वेरी नाइस। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। भैया ओम शांति। हमें बाबा रोज मुरली के जरिए हमारे भाग्य को बढ़ा रहे हैं, हमारे ज्ञान के भंडार को भर रहे हैं, तो हमें भी दृढ़ संकल्प करनी है। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां तो कट जल्दी बना जाती है। लिया। हमें दृढ़ संकल्प अगर करते हैं तो सारी दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। इसीलिए श्रीमत और पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है, तभी पुरुषार्थ होगा। और हमें पुरुषार्थ करनी है, बिल्कुल शांत स्वभाव और नम्र विनम्र पहले होना है। बाबा के अगर हम ज्ञान में गए हैं तो कभी गुस्सा ईर्ष्या द्वेष नहीं लाना है, और सारी दुविधा को मिटाते हुए सिर्फ एक बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है। हमें 16 कलाएं प्राप्त करनी है, तो सिर्फ
बाबा के प्रति ही रहना है। बाबा के योग में रहेंगे, उनके ही ध्यान में रहेंगे, तो हमारा कभी भी इधर उधर की बातें नहीं आएगी। और बाबा के ज्ञान में हर हमेशा रहना। ओम शांति दीदी। शांति दीदी, मनोज भाई। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने बोले कि जगाधरी बना बाबा बाबा का सेवक किस जाने विधि बोल तक रहे सुख हैं। देता है। फॉलो फादर करना, पढ़ाई राज की यात्रा में पुलिस बनेंगे। बाप अपने बच्चों को सदगति देने आए हैं। 21 जन्मों का प्रारब्ध बनाने आए हैं। तो दृढ़ता से पढ़ाई पढ़ना, जितना शिव बाबा प्रति निश्चय बुद्धि होगा उसका उतना प्रारब्ध होगा। मनमोनाभाव मंत्र में अशरीर बनकर आत्मा को पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा समझकर एक परम पिता प्रयास करना। अविनाशी ज्ञान धन का ध्यान करके महान दानी बनना और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलापन को समाप्त करना। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति मिलते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हर समय बताते हैं कि हमें बाहर की सफाई नहीं, हमें अंदर की सफाई करनी है। गंगा स्नान से पाप नहीं धुलती है, ज्ञान से धुलती है। तो बाबा के ज्ञान में चलनी है और बाबा के ही ज्ञान पर चलनी है अच्छा। और बाबा की याद में रहनी है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। इसलिए मनोना भव बन के रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति रवन। ओम शांति। वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? सुशील, कीर्तन भाई, सुशीला बहन एंड कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? और भी कोई शेयर करें? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. ओम Thank शांति you, your दीदी, time and your ओम presence. शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति। बाबा, ओम ओम शांति शांति, फैमिली, शुक्रिया। Om Shanti, all of you. ओम शांति दीदी, कल ओम फिर मिलेंगे. फैमिली। Yeah. ओम शांति, Have a great day with Baba. Om Shanti. ओम शांति दीदी।